ये जो आपने अभी थंबनेल देखा है यूट्यूब पर, ये गांव गुनकुरा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश का है। ये एक छोटे सीमांत किसान है, महावीर सिंह। इनका एक सगा भाई है, दो ताऊ जी के लड़के हैं। इनका 2016 में कुर्रेबंदी का मामला एसडीएम कोर्ट में डला था, जो कि पुराने कुर्रे थे। ये एसडीएम कोर्ट ने हमारे पक्ष में न देकर, महावीर सिंह के पक्ष में न देकर, इनके पक्ष में दे दिए थे। और महावीर सिंह ने तत्काल ही जब दूसरे कोर्ट में अपील कर दी थी, जो दूसरे कोर्ट में एक्सेप्ट हो गई थी, जिसका नाम है माननीय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, कैंप मेरठ में बैठती है, जिसे रेवेन्यू बोर्ड भी बोलते हैं। तो कुर्रेबंदी का महामामला चल रहा था। इन्होंने क्या काम करा, उसके बावजूद भी 24 अक्टूबर 2024 को इन्होंने जबरदस्ती कुर्रेबंदी करा ली, जबकि महावीर सिंह को ना तो कोई नोटिस दिया गया कुर्रेबंदी करने का, ना ही कोई सूचना दी गई, जो कि मामला न्यायालय के विचाराधीन था। उसके बावजूद भी फिर इन्होंने क्या काम करा, महावीर सिंह के जो सगे भाई हैं और दो ताऊ जी के लड़के हैं, उन्होंने अपनी भूमि किसी भूमाफिया को दे दी कि आप इस पे कॉलोनी काट लो। तो उन्होंने उसी टाइम इस पर कॉलोनी काटनी शुरू कर दी। महावीर सिंह ने मेरठ एसडीएम, डीएम और उस टाइम जो कमिश्नर साहब थे उनसे मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, या कागज नहीं थे, इतने पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि किसान आदमी है, ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो उसके बाद मार्च 2025 को मैं बाहर रह के पढ़ता था, मैं आया मौके पर, मैंने देखा ये इलीगल कार्य हो रहा है। मैं डीएम वीके सिंह थे, हैं अब भी मौके पर, उनसे मिला। एसडीएम साहब थे, उनसे मिला कि जी ऐसे हम छोटे किसान, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, मुकदमा कोर्ट के अधीन है और ये इलीगल कॉलोनी काट रहे हैं, कृषि भूमि है, जबकि जहाँ हम कृषि करते थे वो इन्होंने जबरदस्ती अक्टूबर 2024 को कब्जा कर लिया उस पर। तो उस टाइम डीएम साहब ने एसडीएम साहब को बोल के वो कॉलोनी का निर्माण रुकवा दिया था। लेकिन इन्होंने क्या काम करा, 27 दिसंबर 2025 को योगेश और पुलकित ने अवैध तरीके से धारा 80 पास करा ली, आवेदन पत्र में ये दिखाकर कि इस पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा, कोर्ट में इस भूमि पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। और इन्होंने उसी टाइम एक मुकदमा मेरे पर डलवा दिया। मैं अपनी मम्मी को कैंसर हॉस्पिटल मसूरी इलाज चल रहा था मेरी मम्मी का, मैं वहाँ पर लेकर जा रहा था, तो मैंने देखा भीड़ लगी हुई है, मैं रुका। रुकने के बावजूद एकदम में से 3-4 आदमी थे, 2 औरत थी, वे चिपट गई। उन्होंने मेरे खिलाफ मारपीट का और छेड़छाड़ का मुकदमा लिखवा दिया। चलो कोई बात नहीं। हम 9 तारीख जनवरी 2026 को कमिश्नर मेरठ मंडल से मिले। हमने उन्हें अवगत कराया कि साहब ऐसे ऐसे बात है, हमारे पास कोर्ट के कागज हैं और वहाँ पर इलीगल तरीके से धारा 80 पास करा ली है और अवैध कॉलोनी का निर्माण शुरू कर दिया है। उन्होंने तत्काल ही एसडीएम सदर मेरठ दीक्षा जोशी से फ़ोन पर कॉल की और उन्हें बताया कि ये अवैध कॉलोनी जो का काम चल रहा है, अवैध कॉलोनी का, और जो धारा 80 अवैध पास हुई है, इस पे जांच करें कि ऐसे कैसे हो गया। हमें एसडीएम साहब के पास भेज दिया गया। एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आप चले जाओ, ये धारा 80 भी कैंसिल हो जाएगी और वहाँ पर कार्य नहीं होगा। मैं और मेरे पापा महावीर सिंह हम घर आ गए। तो 10 तारीख को मेरठ से कानगो साहब और पटवारी साहब आए। उन्होंने मौके पर योगेश, जिन्होंने अवैध तरीके से धारा 80 पास कराई थी, वहाँ पर कार्य चल रहा था कॉलोनी बनाने का उस टाइम भी, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जितने कोर्ट में के अधीन है मामला, कॉलोनी पर काम रोक दिया जाए। और आपने 420 में ये कार्य करा है, धारा 80 पास कराई है, और जब आपने इकरार कर रखा है भूमाफिया को, जो गांव कुनकुरो का रहने वाला है मोनू सनोब कृष्णवीर, तो आप किसी दूसरे को बेनम्मा कैसे कर सकते हो। तो योगेश ने इकरार के बावजूद भी
जिसने मेरे खिलाफ छेड़छाड़ का और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है थाना इंचोली में, उसको बेनामा कर रखा है, जो कि पूर्ण इलीगल है। मेरे पास इकरार की और उस बेनामे की ओरिजिनल रजिस्ट्री ऑफिस से निकलवाई बेनामे की और रजिस्ट्री की कॉपी है, जो मैंने थाना इंचोली में भी दी, एसएसपी साहब को भी दी। जब मेरे पे मुकदमा लिखवा दिया गया, मैं एसएसपी मेरठ सर के सामने पेश हुआ, उन्होंने एलआईओ सीओ को जांच दी। जो यहाँ पर जांच के लिए आए थे, मैंने वे दोनों कॉपी इकरार की और बेनामे की भी उन्हें दे दी थी। तो मेरी गुजारिश ये है आप सभी से, देखने वालों से भी, और जो सरकार के नुमाइंदे हैं मेरठ, जिला मेरठ में, कि लीगल कार्रवाई हो। हम दोषी पाए जाएं तो हमें सजा हो। अगर वे दोषी पाए जाएं, विपक्षी जो हैं और जो भूमाफिया हैं, तो उन पर कार्रवाई करने से किस वजह से डरते हैं अधिकारी। वीएस कुशवाहा हैं, जिला पंचायत कार्यालय में बैठते हैं मेरठ। मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि इन्होंने मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया है और ये इलीगल कॉलोनी काट रहे हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया, मेरे पे रिकॉर्डिंग है कि हम नहीं रोक सकते इस कॉलोनी को। और हमें डराया धमकाया जाता है कि जैसे ये मुकदमा करा दिया और मुकदमे करा दिए जाएंगे, आप भी अपनी ज़मीन हमें बेच दो, उस भूमाफिया की तरफ से बाकायदा। तो हम पीड़ित हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। आप देख सकते हैं मौके पर आकर भी। और मैं जैसे कि वीडियो के शुरू में जो हमने वीडियो बनाई हुई है मौके की, वो लगा दूंगा कि हम छोटे किसान हैं तो हमारी सुनवाई नहीं है, और भूमाफिया इलीगल काम कर रहे हैं उनकी बाकायदा सुनवाई है। थाने इंचोली में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इतनी एप्लीकेशन दे रखी है मैंने, वीडियो है हमारे पास, फोटोज है हमारे पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इससे पहले इसी लेडीज ने, अब्दुल्लापुर की रहने वाली हैं, SC/ST का केस लगवा दिया था मेरे ऊपर। वो तो मेरे पास सबूत थे, कैमरे की रिकॉर्डिंग थी और फ़ोन की रिकॉर्डिंग थी, वो कटवाया मैंने SSP साहब के सामने पेश होकर। लेकिन बार बार ऐसे जो हमें परेशान करा जा रहा है, और हम खेत पर भी नहीं जा सकते हैं, हम खेत पर भी नहीं जा सकते हैं। इस टाइम ये स्थिति है। तो आप सोच सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश या भारत के किसान हैं उनकी क्या हालत है। बहुत सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। और मैं पहले बाहर रह के तैयारी करता था, मैंने BSc MSc B.Ed की हुई है बाहर रहकर। तो आप देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से दबाया जा रहा है कि अपनी इस कृषि भूमि को बेच दो, नहीं तो तुम्हारे साथ झूठे मुकदमे और कोर्ट कचहरी के और 15 मुकदमे लगा दिए जाएंगे। एक पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने बाकायदा मेरे मुंह पर कहा था मेरे पिताजी के सामने। मैंने ये बात SSP सर को भी बताई थी कि जी ऐसे ऐसे बात है, और उन्हीं के सामने बताई थी अधिकारी के, जो अधिकारी ने मुझे कहा था मैंने उनके सामने बताई थी ये बात। तो मेरा निवेदन ये है आप सभी से, देखने वालों से भी, और जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, कृषि मंत्री हैं, सबसे निवेदन ये है कि हमें न्याय दिलाया जाए। इतने कोर्ट के अधीन मामला चल रहा है, ये अवैध कॉलोनी है बाकायदा प्रॉपर। आप इसके कागज हैं मेरे पास, सारी अखबार में भी निकलवाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये अखबार में निकलवाया है, और बहुत सारे मेरे पास कागज हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर भी। तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम किसान हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस जो हमारे पास थोड़ी सी खेती है, हम कहाँ जाएं, या कि हम खुदकुशी कर लें, फिर हमारे पास ये चारा रह गया है जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। मैंने CM पोर्टल पर और मुख्यमंत्री नंबर है 1076 पर बहुत जगह मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आप देख सकते हैं मौके पर आकर भी कि इलीगल तरीके से धारा 80 पास करा ली, और उन्होंने आज प्रेजेंट 11 तारीख 1 महीना 2026 को भी उन्होंने चिनाई की है। कार्य क्या है उस अवैध कॉलोनी पर।
तो धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और मेरी सभी से निवेदन यही है कि हमें न्याय दिलाने की कृपा करें।